तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम आपसे मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक अपील है, और वो ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें, हमारे वीडियो पर अपने विचार रखें। इसके अलावा आप चाहें तो ये मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसका आप स्कैनर देख रहे हैं। आप जब इसको स्कैन करेंगे अपने कैमरा से तो आपको एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको मेरा एक चैनल दिखेगा व्हाट्सअप का, उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको वहाँ हमारे बहुत सारे लेख मिलेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम विषयों पर आपको उसमें हमारे लेख मिलेंगे समसामयिक। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाइएगा और उसको एक बार पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी, और शुरुआत जो हमारी है वो आज हम बात करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद की। मित्रों, आप जानते हैं मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था, और वीडियो इस बात पर था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में जो रैली अपनी की, उस रैली में जो एक स्वस्फूर्त भीड़ होती है वो तो आई नहीं, क्योंकि सामान्य वर्ग जो है वो यूजीसी को लेकर नाराज़ चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें जो लोग आए थे वो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, और उन्होंने खुद ही अपनी वीडियो बनाकर सारी पोल पट्टी खोल दी। तो यूजीसी के खिलाफ जो गुस्सा सामान्य वर्ग का है वो बिल्कुल साफ देखा जा रहा है। प्रदीप सिंह का बयान आपने देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी का कोर वोटर है वो साइलेंट हो चुका है, वो कुछ विरोध नहीं कर रहा। यहाँ तक कि जो लोग ऐसे हैं जो कि यूजीसी के मतलब जो कि आज भी मोदी के फेवर में है, सामान्य वर्ग के हैं, लेकिन अगर वो पेड नहीं है, यानी उनको अगर पैसा नहीं दे रही है आईटीसेल, तो वो भी जो है बीजेपी के समर्थन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बीजेपी पे आरोप लग रहा है या मोदी पर आरोप लग रहा है तो उस पर वो कोई बचाव अपना उनका नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नाराज़गी उनके अंदर है यूजीसी को लेकर के। ये मैंने आपको हमेशा बताई है। लेकिन अब यहाँ पर ज़रा देखिए कि अभी क्या चल रहा है कि अब लोग ज़्यादातर, मैं समझता हूँ कि 80% जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो मेरा अपना अनुमान होगा, वो उनको लगता है कि खासकर जो कोर वोटर्स हैं कि अगर मोदी जी हट जाएं और योगी जी आ जाएं तो स्थितियां जो है वो पहले से बेहतर हो सकती हैं। उनको ये लगता है कि अगर 2029 में अगर मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा बीजेपी के लिए। हाँ, अगर उनके जगह पर अगर योगी आदित्यनाथ या किसी के चेहरे को अगर आगे किया जाता है तो ऐसा पूरे देश में लोगों का मानना है कि मैं समझता हूँ कि मेरी बात बहुत लोगों से होती है कि लोग उनके चेहरे पर सहमत हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी कोई ऐसे जातिवाद जैसा दाग नहीं है। जबकि यूजीसी ला करके मोदी जी ने और भी कई उनकी नीतियाँ ऐसी रही जिससे कि ऐसा साफ लगता है कि उनको लेकर नाराज़गी सामान्य वर्ग के अंदर में है। लेकिन अब देखिए कांग्रेस पार्टी की जो चाल है वो क्या है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चतुराई से अपना खेल खेला है, और मोदी जी ने तो खुद ही यूजीसी लाकर अपने झोला उठाने का प्रबंध कर दिया। लेकिन योगी जी को असल जो पूरी लड़ाई है, यानी आप देखिए अब जो पूरी कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो जिहादी लॉबी है, जो लेफ्टिस्ट लॉबी है, उसने अपनी पूरी ताकत अब जो है वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का चुनाव हराने पर लगा दी गई है। और हमेशा की तरह आप जानते हैं हर बार ऐसा होता है, आपने धुरंधर फिल्म में देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में कब्जा करने के लिए, योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराने के लिए कितना पैसा बाहर से, यहाँ से, वहाँ से फंडिंग हो करके कि किसी तरह से यूपी में योगी को हराया जाए। जिहादी देशों से, इस्लामी मुल्कों से पैसा आता है लोगों के पास कि योगी के खिलाफ प्रचार करो, योगी को हराओ। तो अब योगी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी गई है कि 1 साल बचा हुआ है चुनाव में यूपी का, और यूपी में किसी तरह से अगर योगी को हटा दिया जाए तो इसके बाद पूरे देश में जो है वो गजवाए हिंद का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसा तमाम जो देश के दुश्मन हैं, जिहादी हैं, लेफ्टिस्ट लॉबी जो है वो सब उनको लगता है ऐसा। तो अभी सबसे पहली बात यह है कि योगी जी के ऊपर कोई आँच ना आए, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा ही काम किए हैं देश के लिए। देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे ही हुए हैं, योगी हैं उपयोगी, उनका नारा भी है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एक शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि हमेशा मतलब कि कुछ ऐसे तमाम तरह के बयान देते रहते हैं। चूंकि वो बयान देने के आदी हो चुके हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बयान देते ही रहते हैं, तो उनके बयानों में बड़ी आसानी से कोई भी विरोधाभासी तथ्य निकाल सकता है।
अब देखिए उन्होंने क्या किया कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार के खिलाफ में उन्होंने एक बयान दिया था, और अब वो उस बयान से अपने पलटी मार गए। क्या बयान था, क्या पलटी मार गई, वैदिक निकाह क्या चक्कर है, कहाँ से आया ये पूरा फलसफा, ये जब बात करेंगे इस पर। लेकिन सबसे पहले हमारा एक डिस्क्लेमर देना यहाँ बहुत ज़रूरी है। वो डिस्क्लेमर क्या है? वो ये है कि भाई देखो, हम जो है आरएसएस की जो विचारधारा आज है, जो मोहन भागवत की आज जो विचारधारा है, उससे हम कतई सहमत नहीं है। ना तो हम ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। डीएनए एक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डीएनए तो राम और रावण का भी एक ही रहा होगा, वैसे तो अलग तो रहा नहीं होगा, सब आर्यावर्त के ही थे, सब आर्य ही थे। लेकिन हमारे यहाँ पे डीएनए से नहीं होता, जात से नहीं होता, हमारे यहाँ कर्मों से डिसाइड होता है कि कौन दानव है, कौन देवता है। भगवान राम है और रावण जो है वो राक्षस है। तो इस पूरी अपनी बेसिक परंपरा को बुला करके अगर जो है वो मोहन भागवत इस तरह से तुष्टिकरण करें कि साहब वो सबका डीएनए एक है, तो इसको तो कोई सही मान सकता नहीं है। या इंद्रेश कुमार ने जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया, उसके बाद से ही संघ का पतन जो है उसके बाद से ही संघ का पतन मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर संघ को लेकर के निष्ठा खत्म होने लगी। वो चीज़ धीरे धीरे आपको और बटवृक्ष दिख रहा है। यानी जो बीज उन्होंने रोपण किया था संघ को विनाश करने का, इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना करके, अब उसका और आपको वो वृक्ष अब और हरा भरा दिख रहा होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो मैं कोई उन लोगों के साथ नहीं हूँ। मैं तो एकदम 100% स्वर्ण जैसा जो हिंदुत्व है, खांटी सोना जो है, मैं तो उसी के साथ हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब इस देश के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी हुकूमतें राज कर रही थी, उस वक्त भी हमारे देश के जो नौनिहाल थे, जो हिंदू धर्म योद्धा थे, वो लड़ रहे थे, अपना खून बहा रहे थे। लेकिन उस वक्त भी इस तरह का सरेंडर नहीं कर रहे थे जिस तरह का सरेंडर आज हम देख रहे हैं कि कुछ संघ के नेताओं ने किया है इस्लाम के सामने। तो अगर आपकी 15 साल हुकूमत रहने के बाद भी, अगर 12-13 साल आपकी हुकूमत यहाँ पे रही, राज्यों में आप 25-25 साल 30 साल से आप जो है कब्जा जमा के बैठे हैं सत्ता के ऊपर, और इसके बाद भी अगर आपको जो है वो अगर आरएसएस को जा करके अगर इस्लाम मुसलमानों के कदमों में गिर कर अगर हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाना पड़ रहा है, उनकी चापलूसी करनी पड़ रही, तलवे चाटने पड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं दोष जो है वो उनकी विचारधारा में आ चुका है। वो हमको यहाँ पे बिल्कुल साफ कहने में हमें कोई हिचक नहीं है, हम जो कहेंगे बिल्कुल साफ कहेंगे। लेकिन उसी पैमाने पर हमारा ये भी कहना है, कि एक जो अपने आप को ये कहे कि हम शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं, कम से कम उस व्यक्ति को जब आरोप लगाना चाहिए तो सबूतों का इंतजाम पहले कर लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों से एक शब्द जो है वो बड़ी चर्चा में आया है, वैदिक निकाह। बड़ा ही मतलब बेकार सा विभत्स शब्द है, मैं इसको बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ। लेकिन ये शब्द जो है किसने ईजाद किया? ये शब्द जो है वो फेसबुक से ईजाद हुआ, और ये साफ कहा गया कि ये जब शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया, शंकराचार्य तो मानता नहीं, खैर, जब अवमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया तो उन्होंने ये कहा कि इंद्रेश कुमार उनसे एक हवाई अड्डे पर मिले, दिल्ली हवाई अड्डे पर, और उन्होंने खुद बताया कि 10 लाख हिंदू लड़कियों की निकाह जो है उन्होंने मुसलमानों से कराए हैं, इसलिए क्योंकि वो हिंदू लड़कियां जा करके मुसलमानों को बदल देंगी, यानी उनको हिंदू बना देंगी, इस तरह के बयान, राष्ट्रवादी बना देंगी, इस तरह के बयान जो है वो इंद्रेश कुमार ने दिए। इंद्रेश कुमार ने कहा, ऐसा आरोप ही लगाया एक तरह से। लेकिन अब लगभग 1.5 हफ्ते के बाद क्या हुआ कि अवमुक्तेश्वरानंद अपने बयान से पलट रहे हैं। अवमुक्तेश्वरानंद ने यह कहा कि मैंने इंद्रेश कुमार पर कोई आरोप नहीं लगाया, इंद्रेश कुमार ने स्वयं ही मुझसे यह कहा था। लेकिन अगर आप उनके पूरे बयान को देखेंगे, जो पुराना बयान था, तो उसमें उनकी पूरे बयान को देखिए तो वो साफ साफ आगे कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये लोग लव जिहाद तो खत्म करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं कि वैदिक निकाह कर, मतलब वैदिक निकाह तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि शादियां करा रहे हैं मुसलमानों के घरों में हिंदुओं की। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आरोप तो लगा रहे थे वो, अब वो कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे। तो हम ये कह रहे हैं भैया देखो कि अवमुक्तेश्वरानंद भी यही कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को हिंदुओं का शंकराचार्य मानते हैं, और अगर ये इंद्रेश कुमार ने ये कुकृत्य किया है या उन्होंने ये अगर बयान दिया है, तो अवमुक्तेश्वरानंद को विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमने आरोप नहीं लगाया? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है कि जो संख्या उन्होंने बता दी है वो बड़ी बढ़ा चढ़ा के बता दी है। इसका मतलब, हालांकि अगर 2-4 भी ऐसे निकाह अगर करा दिए हैं इंद्रेश कुमार ने,
तो मैं तो उसकी निंदा करता हूं, और अगर जानकारी मिले तो बताइए, उसके खिलाफ जो है पूरा अभियान चलाया जाए, लेकिन सबूत मिले तो बताइए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अवमित्रेश्वरानंद जी जो है वो तो पलट गए, वो कह रहे साहब हमने तो आरोप लगाया नहीं, हमने तो वही कहा जो कि ये इंद्रेश कुमार ने कहा, हमने तो उन्हीं की बात को रिपीट किया। तो अब सवाल ये उठता है कि आप तो हिट एंड रन करके भाग गए, जो केजरीवाल करता है। आपको याद होगा, मैंने इसी सब चैनलों पर कहा कि ये हिट एंड रन कर रहे हैं, योगी जी को बता रहे हैं कि साहब योगी जी पे आरोप लगा रहे हैं फर्जी तरीके से। तो मैं कह रहा हूं कि ये हिट एंड रन कर रहे हैं और हिट एंड रन करके ये भाग रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, एक शंकराचार्य खुद को मानने वाले किसी व्यक्ति के लिए क्या इस तरह से हिट एंड रन करना आरोपों का, क्या वो सही है? क्या वो सही है? क्या बड़े बड़े इनके ऊपर जो है बातें चल रही हैं। आप देखिए कि इन्होंने जो है वो गौ रक्षा आंदोलन चला रहे हैं योगी जी के खिलाफ, योगी जी को परास्त कर दिया जाए किस तरह से। अरे केरल में जहां पर कि गाय के नाम पर बीफ पार्टी करी गई, गाय को मार कर सब तस्वीरें सामने आई, वहां पे आप केरल में जहां पे कि लेफ्टिस्ट और कांग्रेसियों का राज चल रहा है, वहां पे तो अवमित्रेश्वरानंद जी नहीं गए। पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव चल रहे हैं अभी, जहां पे गाय के ऊपर कोई ऐसी शक्ति तो है नहीं, वहां पर तो अवमित्रेश्वरानंद नहीं गए। जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है, क्या वहां पे गाय कटती? वहां तो नहीं गए एक बार भी। लेकिन कहां पे इनको दिख रहा है गाय? जहां यूपी है, जहां योगी आदित्यनाथ बैठे हुए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के एकमात्र दीपक हैं उम्मीदों के, तो उनको हराना है। तो कांग्रेस पार्टी के एक एजेंट की तरह से, एक विपक्ष के, जिहाद के, वामपंथियों की एजेंट की तरह से आज अगर कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ इस तरह काम कर रहा है, जो खुद को शंकराचार्य कहता है, तो मुझे बहुत दुख होता है इस सब चीज़ों पे। और मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवमित्रेश्वरानंद की बड़ी खास बात क्या है, वो लोगों से व्यक्तिगत संबंध बना के चलते हैं। और जब व्यक्तिगत संबंध बना लेते हैं तो लोग क्या करते हैं कि व्यक्तिगत संबंधों की आड़ में लोग सोचते हैं कि यार अब इनसे व्यक्तिगत संबंध, इनके खिलाफ क्यों बोला जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर किसी से मिलने में नहीं जाना चाहिए। अब आप बताइए, अब उन्होंने जो है 2 अलंकार अग्निहोत्री और अनिल मिश्रा, जो कि यूजीसी को लेकर के सामान्य वर्ग को जागृत करने में अच्छा काम कर रहे हैं, अब उन्होंने क्या किया शंकराचार्य ने कि इन दोनों लोगों को बुला लिया। एक को कहा कि तुम धर्माधिकारी हो, एक को बोला कि तुम धर्मालंकार हो, पदवी दे दी। तो ये सब क्यों दे रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको लगता है कि यार अगर मेरे खिलाफ कोई बोले ना, जितने लोगों से मेरे संबंध व्यक्तिगत हैं, मेरे खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं। या साधु संतों से मिल लो, एक साधु संतों की मंडली बना लो, इनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हो गए, या मेरे खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, हम चाहे कुछ भी करते रहे। क्योंकि हमारे देश में क्या है, लोग अपने व्यक्तिगत संबंधों को बहुत तरजीह देते हैं ना, इसलिए हम नहीं देते अपने इन चीज़ों को। हम तो जो बोलना है बोलते हैं, चाहे संबंध खराब हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते। तो इसीलिए जो अवमित्रेश्वरानंद ने, उनको लेकर के मैंने पहले भी लिखा था, मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि अगर इंद्रेश कुमार के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे तो मैं उनके खिलाफ लिखूंगा। लेकिन उन्होंने खंडन कर दिया। अब सबूत देने चाहिए थे अवमित्रेश्वरानंद को, सबूत तो उन्होंने दिए नहीं, वो आरोपों से पीछे हट रहे हैं। तो अब सोचिए वो लोगों का क्या होगा जो शंकराचार्य के बयान को लेकर के, या कथित शंकराचार्य के बयान को लेकर के बेचारे सबूतों को ढूंढ रहे हैं, उनका क्या होगा जब खुद ही वो पीछे हट गए। तो इसीलिए हमारा ये मानना है साफ साफ कि भाई देखो, काम जो होना चाहिए वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। जो बात कहो सही तरीके से कहो, सबूतों से कहो। सबूत नहीं होंगे तो क्या होगी, शीशा लेदर होगी। अब पूरा देश देख रहा है यूजीसी की आड़ में क्या हो रहा है कि अवमित्रेश्वरानंद जो है वो झूठे आरोप लगा, वो कह रहे साहब कि इंद्रेश कुमार ने 10 लाख निकाह करा दिए। अरे 10 लाख निकाह करा दिए तो कहीं दिखता तो सही। अगर 10 लाख निकाह होते तो यूपी में 10-12-20 हज़ार निकाह होते, आपके मोहल्ले में 2-4 निकाह हुए होते, अरे आरएसएस ने कराए होते तो आपको कहीं दिखे। अरे अच्छा, ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, वो मधु किश्वर कह रही है कि साहब वो तो जो है प्रधानमंत्री मोदी चरित्रहीन है। अरे चरित्रहीन होंगे नहीं होंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सबूत हैं तो बताओ। सबूत हैं क्या? बिना सबूतों के आप जब आरोप लगा रहे हो लगातार, और उसमें यूजीसी की आड़ आप ले रहे हो, तो आप समझो कि आप यूजीसी आंदोलन को कितना डैमेज कर रहे हो। यही मेरा यहाँ पे कहना है कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं इससे सामान्य वर्ग की जो मांगे हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए हमें अपनी बात कहना बहुत आवश्यक था। तो आपके इस पर क्या विचार, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।